नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। केदारनाथ में आई आपदा की तर्ज पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मांगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड के केदारनाथ में आई आपदा के तर्ज पर आर्थिक सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रविनीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में हुए नुकसान का आकलन करने आए 8 सदस्यीय केंद्रीय दल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान मिली सहायता की तर्ज पर हिमाचल को केंद्र से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के आपदा से संबंधित वर्तमान दिशा निर्देशों में बहुत कम आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण इत्यादि की अधिक लागत को देखते हुए केंद्र को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रदेश में 586 घर ढह गए, 5030 क्षतिग्रस्त हुए, 1500 गौशालाएं ध्वस्त हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 8000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। आज केंद्रीय टीम दिल्ली लौटेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय को नुकसान की रिपोर्ट सौंपी जानी है। बड़ी खबर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज है। शिमला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो नए शिमला थाने में ये 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। निदेशालय के 2 कर्मचारियों पर फर्जी मेडिकल बिल लगाकर राज्य सरकार से रीइंबर्समेंट लेने का आरोप है। विजिलेंस में दर्ज किए गए केस के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय लालपानी में सुप्रीडेंट ग्रेड 1 के पद पर तैनात आनंद प्रकाश वर्मा और सुप्रीडेंट ग्रेड 2 के पद पर तैनात मनोज गुप्ता के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। इसमें जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468 और 471 दर्ज की है। सोर्स रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई और राज्य सरकार से अनुमति ली गई है। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। पता चला कि निदेशालय में रैकेट काफी पुराना था और हर महीने 30 से 50 हजार रुपए प्रति कर्मचारी मेडिकल बिलों का लिया जा रहा था। इसमें जाली स्टैंप का प्रयोग होने या स्वास्थ्य कर्मचारियों की मिलीभगत की संभावना है। ये सारा मामला जांच के बाद ही खोलेगा। विजिलेंस ब्यूरो की प्रमुख सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज हुआ और जांच के बाद ही पता लगेगा कि कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई है। हिमाचल में 1 लाख रुपए होगी विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना की राशि। हिमाचल में विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना की राशि को 1 लाख रुपए किया जाएगा। वर्तमान में 65,000 रुपए की इस अनुदान राशि को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार की इस पहल से विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इन वर्गों के सम्मानजनक और सशक्त जीवन यापन के उद्देश्य से नवीन और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। एचपीयू शिमला 24 जुलाई से करवाएगा पीजी कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 24 जुलाई से एचपीयू कैंपस और प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में पीजी डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करेगा। बता दें कि एचपीयू पीजी कोर्स की काउंसलिंग भी 24 से ही शुरू कर रहा है। परीक्षाएं और काउंसलिंग एक साथ करवाना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। पीजी की काउंसलिंग और सेमेस्टर परीक्षाओं के एक साथ संचालित किए जाने से 6 दिनों तक क्लासरूम कम पड़ सकते हैं। पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने एचपीयू परिसर और इसके बाहर प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के लिए कुल 43 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। ओपीएस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बिजली बोर्ड में जल्द बहाल होगी पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन जल्द बहाल होगी। शुक्रवार को बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते ओपीएस बहाल करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का शेयर काटकर राज्य सरकार ने अपने पास रखा है। ओपीएस बहाल होते इस राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवा दिया जाएगा।
कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली बोर्ड से ट्रांसमिशन को अलग करने का विरोध दर्ज करवाया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर को न लगाने की मांग भी उठाई गई है। मुख्यमंत्री ने इन मांगों को लेकर जल्द ही मुख्य शांति सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के साथ यूनियन की बैठक करवाने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हिमाचल में नकली दवा निर्माण रोकने के लिए बनेगी टास्क फोर्स। हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाओं की लगातार सैंपल फेल होने और नकली दवाओं का निर्माण करने वाले उद्योगों पर प्रदेश सरकार अब सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार डीएसपी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। जिन फार्मा कंपनियों की बनाई गई दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं, उन कंपनियों की स्वास्थ्य विभाग सूची तैयार कर उन पर शिकंजा कसेगा। विभागीय मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य सचिव को टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घटिया दवाओं का निर्माण चिंताजनक है, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। गठन को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात की है और टास्क फोर्स जल्द गठित करने के निर्देश दिए हैं। किलो के हिसाब से सेब नहीं खरीदा तो एचपीएमसी को उतारेंगे, बाहरी राज्यों के आढ़तियों को बुलाएंगे। आढ़तियों की मनमानी से निपटने के लिए सरकार ने एचपीएमसी को सेब खरीद के लिए उतारने का फैसला ले लिया है। बाहरी राज्यों के आढ़तियों से भी संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के पास करीब 300 लोगों के आवेदन लंबित है, उन्हें भी आढ़ती का लाइसेंस देंगे। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को वजन के आधार पर सेब न बेचने वालों के चालान करने के निर्देश दिए हैं। जो नहीं मान रहे उनके लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने को कहा गया है। प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। सड़कें बंद है, लोगों के बगीचे और मकान गिर गए हैं। संकट के समय आढ़ती किसानों को मजबूर कर रहे हैं। सरकार ऐसा होने नहीं देगी। शिक्षा विभाग में 354 क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट हो गए प्रमोट। शिक्षा निदेशालय ने शुरू की प्रक्रिया। उच्च शिक्षा विभाग ने क्लर्क व जूनियर असिस्टेंट पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 354 क्लर्क व जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। उच्च शिक्षा विभाग में 31 दिसंबर 2023 को 7 वर्षों की रेगुलर सेवाएं पूरा करने के बाद इन कर्मचारियों को प्रमोट किया जाना है। इसलिए जिन क्लर्क व जूनियर असिस्टेंट की 7 वर्ष की रेगुलर सेवाएं 31 दिसंबर को पूरी होने जा रही है, विभाग ने उनकी सूची जारी कर दी है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को शुक्रवार इस संबंध में पत्र जारी कर इन 354 कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रमाण पत्रों सहित 20 दिनों में निदेशालय को भेजने का आदेश जारी किया है। बागवानों के लिए खुशखबरी, सीआरआईएफ के तहत 70 करोड़ से बनेगी सेब बहुल क्षेत्र की सड़कें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर छेड़ा गया है। राज्य सरकार नेरी पुल के माध्यम से छैला से यशवंत नगर सड़क को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। सेब सीजन के दौरान बागवानों के सामने आने वाली किसी भी बाधा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सीआरआईएफ के तहत इसके लिए 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर नियंत्रित वातावरण सीए स्टोर स्थापित करने की योजना बना रही है। समग्र शिक्षा से आसान होगी विशेष विद्यार्थियों की पढ़ाई, सरकार के सहयोग से की जाएगी मदद। समग्र शिक्षा विभाग सरकार के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समग्र शिक्षा द्वारा एक और जहां शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे, वहीं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा ने ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने और उनकी मदद करने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है। जल्द ही इस मॉड्यूल की मदद से लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को चिन्हित करके उनकी पढ़ाई में मदद की जाएगी। ऐसे बच्चों की मदद के लिए समग्र शिक्षा प्रदेश के शिक्षकों को पहले मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पहले चरण में प्रदेश के क्लस्टर हेड को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये क्लस्टर हेड बाद में प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह की समस्या से जूझ रहे विद्यार्थी आसानी से चिन्हित नहीं हो पाते हैं, तो शिक्षकों को इनकी पहचान करने की तकनीक सिखाई जाएगी। वहीं इस तरह के विद्यार्थियों की मदद कैसे की जाए, ये भी प्रशिक्षण का हिस्सा रहेगा।
हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में चल रही वर्षा गतिविधि में आज से अगले 48 घंटों के लिए वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय जिलों में 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में अचानक बाढ़ की आशंका है। करोड़ों के घोटाले का आरोपी बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। नालागढ़ पुलिस ने करोड़ों रुपए का घोटाला करने के आरोपी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधक राजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राजपाल सिंह ऊना जिले के चलोला गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार बैंक प्रबंधक ने नालागढ़ में वर्ष 2011 व 2013 के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया था। उसके बाद उसे वर्ष 2016 में निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 2019 में इसके खिलाफ बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन ये अब तक पुलिस के हाथे नहीं चल रहा था। हिमाचल में बी और सी ग्रेड के टमाटर के दाम फिर पकने लगे रफ्तार, 300 रुपए तक महंगा हुआ क्रेट। सोलन सब्जी मंडी में एक सप्ताह बाद टमाटर के दामों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। इसमें बी और सी ग्रेड के टमाटर के दाम फिर से 200 से 300 रुपए प्रति क्रेट तक बढ़ गया है। ए ग्रेड का हिमसोना टमाटर अभी भी 104 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। शुक्रवार को सब्जी मंडी सोलन में बी और सी ग्रेड का टमाटर को भी 25 से 75 रुपए तक दाम मिले, जबकि बीते सप्ताह इनके दाम 20 से 60 रुपए तक पहुंच गए थे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सेब आलू ढुलाई में लगे भारी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर से छूट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर SRT के भुगतान से छोड़ देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले ट्रकों को इस वर्ष 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बाढ़ से 4 और तबाही नजर आ रही है। बाढ़ से मनाली तथा पार्वती घाटी के मणिकर्ण व कसोल में कई वाहन भी बह गए हैं। कई लोगों के बहने की आशंका है। इसमें मनाली घूमने आए भारतीय नौसेना के 3 अफसर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 की मौत हो गई और 1 लापता चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री, बागवानी मंत्री और विधायकों के बीच तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री कहते कि सेब जिस प्रकार से बिक रहा था उसी प्रकार बिकेगा। बागवानी मंत्री कहते कि किलो के हिसाब से बेचेगा, जबकि विधायक कुछ और ही कह रहे हैं। बागवान किलो के हिसाब से सेब कैसे बेचेंगे जब उसको तोलने की कोई भी सुविधा मंडियों में नहीं है। केंद्र सरकार ने हर प्रकार से हिमाचल प्रदेश की आपदा के समय मदद की है। इस बार एडवांस में आपदा राशि जारी की गई है, चाहे वे हेलीकॉप्टर प्रदान करना हो या राहत राशि हो। कांग्रेस सरकार ने केंद्र का आभार तक नहीं जताया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।